हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ की जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, विटामिन सी। जिसके इम्यूनिटी के लिए ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हमें कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो। और अब इसका असर आपके फेस पर भी आता है, फेस पर ग्लो लाने के लिए। लेकिन अगर आप इसको टॉपिकली लगाते हैं फेस पर तो इसका इफ़ेक्ट ही अलग होता है। जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं विटामिन सी का पाउडर, विटामिन सी की टैबलेट्स। लेकिन विटामिन सी की टैबलेट से बेस्ट होता है विटामिन सी पाउडर, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और वो है ये विटामिन सी का पाउडर। ये मेरे पास जो है ये है हॉलीवुड सीक्रेट्स का। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही लें, और कोई और भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास जो कोई और अवेलेबल हो तो। लेकिन ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है अगर ये आपको सूट करता है तो। क्योंकि अगर सूट नहीं करता है तो ये आपको बहुत बैड इफ़ेक्ट्स भी दे सकता है, इसलिए मैं पहले ही ये बात बता दूँ। तो अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको सबसे पहले पैच टेस्ट करना पड़ेगा। और मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और ये मुझे सूट किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सूट नहीं करेगा। ये मोस्टली कर जाता है सूट, लेकिन किसी को अगर नहीं करता है तो उसके लिए इसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसको कान के पीछे थोड़ा-सा लगाकर देख सकते हैं, और या फिर हाथ में लगाकर देख सकते हैं। 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कोई आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है ऐसा। तो आप इसका आगे यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली एकदम से पूरा मत लगा लीजिए। तो दूसरी बात है कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। आप इसको यूज़ करेंगे, किसी एलोवेरा जेल में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। आप किसी ऐसी चीज़ में मिक्स करेंगे जिसमें कोई केमिकल ना हो। आप इसे अपने मॉइस्चराइज़र में, अगर उसमें कोई केमिकल नहीं है तो यूज़ कर सकते हैं। अगर उसमें है, अगर कौन केमिकल्स उसमें है तो आप उसमें मतलब उसमें नहीं कीजिए, क्योंकि ये भी एक एसिड ही होता है। तो आप इसको उसमें मिला के यूज़ मत कीजिए। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप आमंड ऑयल होता है जो, वो आप लगाते हैं, अगर मैं लगाती हूँ तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप केवल इतना सा मिक्स करना है, बहुत बहुत थोड़ा सा, जो स्पून की टिप पर जितना आता है केवल आपको उतना ही मिक्स करना होता है। तो आप थोड़ा सा लीजिए, एलोवेरा जेल मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा इससे डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और इसको लगा लीजिए। बहुत देर आपको ओपन एनवायरनमेंट में इसको छोड़ना नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप इसे बनाकर रख नहीं सकते, आप इसे मिक्स करके रख नहीं सकते हैं। आप जिस टाइम लगा रहे हैं आपको उसी टाइम इसको लेना है, मिक्स करना है और इसको लगा लेना है। उसके बाद आपको इसी तरह से एयर टाइट किसी बॉक्स हो, अगर आपके पास कोई ब्राउन हो या डार्क होना चाहिए, ग्लास का जार होना चाहिए, प्लास्टिक नहीं। उसको भी आपको सनलाइट से दूर रखना है, वरना इसका जो कलर है वो एकदम बदल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। इसको डायरेक्टली आपको ऐसे ही लेना है, अब इसको बार बार छुएंगे नहीं। ये है वाइट कलर का पाउडर। ये पाउडर आपको लेना है, इसमें आपको मिक्स करना है। आप विटामिन ई के साथ ये बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए मैं इसको आमंड ऑयल में मिक्स करके लगाती हूँ, क्योंकि ये विटामिन ई उसमें बहुत होता है, तो ये उस पर बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको एलोवेरा जेल में मिक्स करके लगा सकते हैं। आपके पास अगर हाइलुरोनिक जेल है तो वो भी मैंने यूज़ किया है, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। उसमें इसको मिक्स करके लगाइए, उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है। और आप इसको फेस पैक में मिक्स करके लगा सकते हैं। लाइक आप कोई फेस पैक, हर्बल फेस पैक अगर बना रहे हैं तो उसमें आप इसे मिक्स कर सकते हैं और उसको फेस पर लगा सकते हैं। लेकिन आपको क्वांटिटी बहुत बहुत कम रखनी है, इससे ज़्यादा लगाने से आपके फेस पर इरिटेशन होगी, कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दिखाएगा। इफ़ेक्ट इसको दिखाना है तो ये बहुत कम में ही दिखाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको इसे लगाने के बाद बिना सनस्क्रीन के बाहर नहीं जाना है। आप इसे अगर कोशिश कीजिए दिन में ही लगाइए, दिन में नहीं लगाइए, सॉरी, रात में ही लगाइए। और उसके बाद आपको कहीं बाहर रात में वैसे ही ज़रूरत नहीं सनस्क्रीन की, और वैसे भी आप सो जाएंगे तो आपको पसीने से कुछ छूटेगा नहीं, तो आपको बाहर तो जाना ही नहीं है। और दिन में आप लगाएंगे तो ये वैसे भी सनलाइट से, आप सनस्क्रीन भी लगा लेते हैं तो भी शायद इफ़ेक्ट है, आपको थोड़ा वो हो जाए, सेंसेशन हो जाए, बर्निंग सेंसेशन हो जाए तो प्रॉब्लम कर सकता है। तो बेटर है कि आप इसको लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाइए, अगर आप दिन में लगा रहे हैं तो, और बाहर नहीं जा रहे हैं तो। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बिल्कुल मत लगाइए, रात में ही लगाइए। नेक्स्ट इसका आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसका विटामिन सी सीरम बना सकते हैं। आपको पता है मार्केट में विटामिन सी सीरम कितने ज़्यादा महंगे आते हैं, मतलब 2-2.5 हज़ार से कम वाले जो सीरम है वो इफ़ेक्टिव होते ही नहीं हैं।
जो इफ़ेक्टिव है वो कॉस्टली वाले ही हैं, जो कम वाले हैं उनका इफ़ेक्ट उतना है ही नहीं। वो बस आपके लिए बना दिए गए हैं, आप भी सैटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं। तो आप इससे वो विटामिन सी सीरम घर में बना सकते हैं। आप केवल 1 वीक का बनाइए, उसको यूज़ कीजिए, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ कि कैसे बनाते हैं, मैंने बनाया अपने लिए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और भी इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका यूज़ काफ़ी टाइम से 6 मंथ से मैं कर रही हूँ। मेरे पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो गया था प्रेगनेंसी में, तो उस पर मैंने इसका यूज़ किया और मुझे अच्छे इफ़ेक्ट मिले हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आप सबसे शेयर कर सकूँ, तो शायद सबको फ़ायदा मिले, क्योंकि पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ये सब चीज़ें आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। प्रेगनेंसी में भी हो जाती हैं, वैसे भी हो जाती हैं। एंटी एजिंग के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आप अगर इसका यूज़ करेंगे तो इसके इफ़ेक्ट आपको बहुत अच्छे-अच्छे देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।